फेल हो जाएगी स्क्रीन। कोई नहीं रहा यार गाइस, इस अरे अभी नहीं करना यार। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। कौन कौन है? है? हेलो, हेलो, अरे कौन अरे है? कौन है? अरे रुक जा भाई, क्या कुछ भाई, नहीं कुछ कर। मत करो। तुम्हें तुम्हें रुक जा यार यार भाई, ये ये काम खराब कराएंगे यार। भाई यार इसको काट यार, बगल में बैठे पुष्पिंदर से बात कर। देख आदित्य, वेलकम पहली बार पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू। और देख, नॉर्मल सा पॉडकास्ट है, ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा डिस्कशन होएगा इस पॉडकास्ट में, ठीक है। और पहली बात, ये क्वेश्चन है मेरा पहला कि यार इंटर्नशिप कैसे मिली तेरे को पॉडकास्ट अपना ब्लॉकचेन पे? झाला से मिली थी। करंटली तुम लोगों को, एक आध जिन लोगों को पता नहीं है, व्यूअर्स को, उनको मैं बता दूं कि मैं अभी एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर एनएफथिंग लंदन में काम कर रहा हूँ। एनएफथिंग बेसिकली एक तुम्हारा प्रोडक्शन स्टूडियो है जो एनएफटीज और वेब3 और इन सारी मेटावर्स चीज़ों को बेसिकली तुम्हारा यू कैन से दैट कि इनकरेज करता है कि यहाँ पे तुम लोगों को सपोर्ट दिया जाता है ऐसे आर्टिस्ट को जो वेब3 में आना चाहते हैं। अब मेन चीज़ रहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कैसे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती इंटर्नशाला से। इंटर्नशाला पे एक मैंने शायद अप्रोक्स 25 to 30 एप्लीकेशंस में अप्लाई किया था। 25 से 30 में से मेरे पास सिर्फ 3 के रिस्पॉन्स आए थे, जिसमें से 2 जो इंटर्नशिप्स आई थी वो मुझे वर्क फ्रॉम साइट थी। तो एक्चुअली उनका ऑफर था कि मुझे पंजाब आके काम करना पड़ेगा, मोहाली कोई आई गेस प्लेस है, हाँ, तो उधर जगह आके, है। तो वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। देन थर्ड मुझे मालूम पड़ा कि लंदन की कंपनी है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो आई गेस हम लोगों के जब प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, आई गेस नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल था, जब मेरे पास कॉल आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम अब एज अ ब्लॉकचेन इंटर्न सेलेक्ट हो गए हो कंपनी में। तो उस टाइम मतलब लग रहा था कि हाँ भाई, आसमान में उड़ रहे हैं हम, क्योंकि पहली इंटर्न लगी थी, मतलब पहली नहीं थी एक्चुअली, मेरी ये तीसरी इंटर्न है, बट पहली इंटर्न मेरी वेब3 में थी। इससे पहले मैं अपनी 2 इंटर्न्स कर चुका हूँ। करंटली मैं जिन लोगों को पता हो कि अभी मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाता भी हूँ, तो मैं टीचर भी हूँ। तो मैं वहाँ पर बेसिकली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी कंपनीज में काम भी कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ऐसे मुझे थोड़ा इंटर्नशिप मुझे मिली है। तो इंटर्नशाला बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के उस पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, इसका प्रूफ भाई, मैं बैठा हूँ। हमें तो इंटर्नशाला से वही मेल आते हैं, यू आर सिलेक्टेड इन दिस कंपनी, और कंपनी का था पता नहीं। हाँ, ये ये मेरे साथ सर हुआ था। रिजेक्शन का मेल बहुत, आता है। वो हाँ हाँ, स्टूडेंट ये प्रोग्राम, मेरे डिजिटल लर्निंग वगैरह वगैरह बहुत वही हाँ भरे रहते हैं। हाँ, तो ये ये मेरे साथ हुआ था। ये अच्छी बात है। तो और तेरे मुझे से ज़रा, इंटर्नशाला से हाँ, बोल बोल बोल। मुझे अपने मतलब प्रोसीजर के बारे में बताओ, मतलब इंटरव्यू कैसा हुआ, कितने स्टेप्स थे, कैसे प्रोसीड किया, क्या क्या पूछा गया? यार इंटरव्यू मेरा कुछ ऐसा हुआ था। सबसे पहले तो वो जनरल प्रोसेस रहती है कि आप इंटर्नशाला पे एप्लीकेशन अप्लाई करते हो। पहली बात तो ये कि मैंने इंटर्नशाला पे ही नहीं की थी, मैंने लगभग न जाने कितनी साइट्स पे, एक बोलते हैं ना धूल में जो लठ चलाना बोलते हैं हिंदी में, हम्म। तो वो चीज़ होती है कि वो मैंने करी थी। कि मैंने लगातार 20 से 25, आई गेस मैंने 75 एप्लीकेशन अप्लाई मारी थी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर ब्लॉकचेन के लिए ही, क्योंकि मैं बहुत क्लियर था कि मुझे ब्लॉकचेन में ही चाहिए। इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया, उसके बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपका एक टेलीफोनिक राउंड होगा। तो मेरा एक हम्म। टेलीफोनिक राउंड हुआ मेरे मैनेजर के साथ। तो वो मेरे मैनेजर जो है वो बैंगलोर से हैं, तो वो पूरा मतलब इंडिया का वो देखते हैं, इंडिया का रीजन, पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया से काम करते हैं वो देखते हैं। तो उन्होंने मेरा सबसे पहले इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में मेरे से सिर्फ यही पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम वगैरह, आप कॉलेज और कौन सा ईयर है। फिर उन्होंने थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट पूछा कि क्यों आपको वेब3 में ही क्यों आना है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज है, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, मतलब अभी तो आपका प्लेसमेंट भी चल रहे हैं। तो मैंने उनको अपना रीज़न दिया कि मेरे वेब3 में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, इसको मैं पैशनेटली चाहता हूँ करना। तो ये मेरा कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस थे। उसके बाद मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था जो कि होते हैं कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद मेरे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कितना स्टाइपेंड चाहिए इंटर्न के लिए। वो मेरी सबसे बड़ी गलती वहाँ पे हो गई थी। तो मैं ये कहूँगा जितने लोग देख रहे हैं इसको, वो प्लीज़ ये गलती ना करें कि मैंने अनएक्सपेक्टेड सैलरी बोल दी थी उधर, भाई, स्टाइपेंड बोल दिया था हाँ, बेसिकली। ये मेरे साथ हो चुका है। और मैं एक कंपनी का भर रहा हाँ था, तो उसमें एक्सपेक्टेड लिखा हुआ था, और वो यूएस की कंपनी थी। तो हाँ, यार अपन चलाते हैं अंधेरे में, 30 डालना 15 लाख था, एक जीरो ज़्यादा लग गया, तो हाँ करोड़ में हाँ पहुंच हाँ, गया तो एक्सपेक्टेड। मैंने मैं भी अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्या हुआ गाइस? भाई, इसका एक्सपीरियंस सुन लो आप, इसका एक्सपीरियंस सुन लो।
हाँ मैंने भी इंटर्नशिप पे अप्लाई किया था। ये नहीं, मैं इसका मैं कैंपस इसका मैं इसका एम्बेसडर, इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये वर्जियो का कैंपस एम्बेसडर है। और मेरे को वो इंटर्नशाला से मिली थी, बस। ओह! भाई बस प्रमोट इसके करना था। इसके पास हो हाँ, गए 100 सर्टिफिकेट वो साइबर वो सिक्योरिटी से वो सुना लेके होगा ना, आप 3 लोगों को एआई जोड़ो फिर एमएल तक। बीएमडब्ल्यू आपकी, वो यही है। हाँ। वो यही है। वो नेटवर्क इस मार्केटिंग, वो वो सॉरी नेटवर्क ये मार्केटिंग, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग ही हाँ, बोलते हैं वो उसको। यही है भाई। मेटा मार्केटिंग। बीएमडब्ल्यू नहीं मिली, मेरा नंबर पहुंच गया उनके पास। भाई इसने पता नहीं कितनी वो कर रही है सर्टिफिकेट। तो मेरे सर्टिफिकेट बहुत है एक अपने देखो, पास। नहीं सर्टिफिकेट से मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मतलब जो अपन रिज्यूमे में तूने कितने सर्टिफिकेट डाल के रखे हैं पहली बार? मैं भी यही जानना मैंने एक चाहता भी था नहीं अभी। डाले, आदित्य, एक भी मैं डाला? भी एक भी आपसे नहीं यही डाला। जानना चाह मैं रहा था। बताता हूँ सीन क्या था। सीन, हाँ, हाँ, पूछो, पूछो, पूछो। तो एक यही बार पूछना चाह रहा था, जैसे आपने इंटर्नशिप पे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हुआ, तो आपका क्या रिज्यूमे था, किस बेस पे वो सिलेक्ट हुआ? क्योंकि हमारे में तो एक्सपीरियंस इतना नहीं है। यार पहली बात तो ये कि जब कोविड जब मतलब आया था और लॉकडाउन लगा था एक्चुअली, तब बहुत रेस मची थी अपने कॉलेज में कि भाई सर्टिफिकेट इकट्ठे करो, जितने हो सकते हैं सर्टिफिकेट इकट्ठे करो। तो भाई मैं लग गया, मैं 1 महीने के अंदर भाई फोल्डर भर दिए मैंने, 35 के मेरे पास। तुम पूछो किसके सर्टिफिकेट नहीं, वो होता है ना कि आपने इरोनिस वैक्सीन का का है? मैंने वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगा रखा है अपने रिज्यूम में, तुम ये भाई मानो, हमने तुम ऐसा अरे सब। ओ बहुत भाई। सही। तो पागल, मैं भाई फुल पागल, मैंने कहा सर्टिफिकेट लगाने अब तो सब। फिर मेरे को समझ में आया, तो मेरी मुलाकात हुई फिर उसके बाद, तुम्हें याद होगा अपने कॉलेज से एक बहुत बड़ा तगड़ा तानिया गुप्ता, प्लेसमेंट निकला तानिया था। दास, सॉरी, नहीं इसको नहीं, काट दियो भाई, इसको काट कृतिका, दियो। कृतिका की बात कर रहे हैं। कृतिका कृतिका, रूपालिया, कृतिका ओके। रूपालिया, हाँ। कृतिका अरे रूपालिया, कृतिका दी से मेरी जब पहला अपना मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ था, तब मैं कृतिका दी से उस टाइम पर सभी मिले थे। उसके बाद उन्होंने ना एक क्लासेस चलाई थी डीएसए की, तो उसमें मैं गया था, और आई गेस लास्ट के आते आते उस क्लासेस में मात्र 2 लोग थे, आज भी मुझे याद है। एक बंदा मैं था और दूसरा बंदा शायद कोई बी सेक्शन से था। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, दीदी पढ़ा रही हैं तो इनसे बात कर लेते हैं। तो मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया, आज भी मेरी उनसे बात होती है, और आई एम लाइक थैंकफुल, एंड इन दिस पॉडकास्ट आई एम गिविंग द क्रेडिट टू हर, कि उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है यहाँ तक आने में, क्योंकि उन्होंने हर मूवमेंट पे मुझे गाइड किया था। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि दीदी मेरे पास ये सर्टिफिकेट रखे हैं, इनको तो बताओ कैसे फोन से लगाने ज्वाइन कर ले रिज्यूमे में। अगर उससे कनेक्ट हो उन्होंने कहा जाए। एक ही सवाल आया, डिलीट मार दो, कंट्रोल ऑल दबाओ और डिलीट मार दो। मैं कहा क्यों? बोले सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज को सर्टिफाइड कर रहे हो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टैक में, या जो भी मैंने ये पर्टिकुलर स्किल्स एक्वायर की है, इसमें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर्टिफिकेट लगाओ तो हमेशा ऐसा लगाओ जो तुम्हारा ऑथोराइज हो। जैसे ऑथोराइज मतलब कि तुमने कोई भी ऐसी एक फर्म है जिस सर्टिफिकेट तुम्हें एग्जामिनेशन के बाद देती है। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कोर्स कंप्लीशन पे मिलते हैं, और कुछ सर्टिफिकेशन होती है जो एक लेवल पे मिलती है, कि जैसे आपने अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम को पास किया और इतने नंबर आपको मिले हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस लेवल का सर्टिफिकेट, यू कैन इम्प्लीमेंट इट। बट ये चीज ध्यान रखो कि सर्टिफिकेट जब लगाया जा रहा है रिज्यूम में, तो सर्टिफिकेट लगाने के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन उधर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर स्किल से, तो तैयार रहो, क्योंकि आपने वहां पर मेंशन किया हुआ है कि आप इस पर्टिकुलर स्किल में सर्टिफिकेट लिए हैं, मतलब आपको अच्छी एक नॉलेज है। तो इसलिए मैंने फिर सर्टिफिकेट लगाना बंद कर दिया था। मैंने कहा कि देखो यार, मैं इतना बड़ा तो यार, क्योंकि मैंने हर चीज कर रखी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि मैं हर चीज को बहुत डेप्थ में जानता हूँ। मैंने वेब डेवलपमेंट भी करा है, मैंने जावा भी करी है, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि जावा तुम्हें डेप्थ में आती है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैंने फिर उन्होंने बोला कि जहाँ श्योर हो, जहाँ तुम्हारा सर्टिफिकेट वैलिड है, वहां लगाओ, वरना ये फालतू के कचरा मत भरो। तो उसके बाद फिर मैंने सर्टिफिकेट लगाना बंद ही कर दिया। उसके बाद मैंने रेस में ही, पहले मैं बहुत रेस में रहता था कॉलेज, मतलब जब अपन लोग सेकंड ईयर में थे, तब तुम लोगों को भी पता है कि अपने कॉलेज में बहुत रेस चलती थी कि भाई देख मेरे पास पाइथन का सर्टिफिकेट, भाई देख मेरे पास इसका सर्टिफिकेट। मैं वो अब उसका रीजन थी मैंने, तानिया दास, वो सर्टिफिकेशन सब कुछ है। हाँ, हाँ, तो वो मैम ने पता नहीं कितने सर्टिफिकेशन करवा दिया यार सर्टिफिकेट। शुरू में जुनून होता है भाई। सबों में होता है भाई क्योंकि सर्टिफिकेशन है, लेकिन सर्टिफिकेशन मैं बोलता हूँ आज भी काम आते हैं, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो आज अपने भी कॉलेज में प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट के बेस पे लेते हैं, ठीक है। बट मेरे को नहीं था पर्सनली, अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो मुझे सर्टिफिकेट की रेस में नहीं आना था, इसलिए मैंने रहने दिया। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर सर्टिफिकेट लगा रहे हो रिज्यूम में, तो इतना ध्यान रखो कि वो सर्टिफिकेट की जो जिस स्किल में तुमने सर्टिफिकेट लिया है उसकी प्रॉपर नॉलेज हो, वरना वो खाली टिक टिक करके और सर्टिफिकेट लेने से ना वो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मेरा भी यही मानना है, मतलब कि
आता नहीं होगा तो क्या ही कर लोगे सर्टिफिकेट से, है ना? कुछ आता नहीं सर्टिफिकेट कोई लगाओ, सर्टिफिकेट लगाना कोई बुरी बात नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बट कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ भाई मैं लगा दूंगा। मैंने आज तक हाँ ब्लॉकचेन का भी सर्टिफिकेट नहीं लगाया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सर्टिफिकेट लगाना एक बहुत एक तरीके से आप एक बता देते हो कि मैंने इसमें ना बहुत अच्छी तरीके से एक स्किल पैदा कर लिया है। और मैं आज भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि आज भी मैं एज अ लर्नर मतलब जो आप ब्लॉकचेन को मास्टर कर चुके हो ऐसा, सर्टिफिकेट मतलब मास्टर ये नहीं, हुआ। मतलब सर्टिफिकेट, हाँ मतलब देखो सर्टिफिकेट होते हैं दो टाइप के, एक होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो मेरे पास ब्लॉकचेन के हजारों सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं कंप्लीशन वाले। एक होता है कि एक एग्जाम देके आपकी स्किल्स को रीएवेल्युएट किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, नॉट अ रीएवेल्युएट, एवेल्युएट किया जाता है कि आप कितने पानी में हो उस स्किल में। जैसे आपने मैं अपना लूं कि मैं जैसे अगर सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है ब्लॉकचेन के अंदर जो यूज होती है, अगर मैं उसका एग्जाम दूं और उस एग्जाम में मेरे लेट्स से आउट ऑफ 100 मेरे 70 या 75 मार्क्स आते हैं, और वो सर्टिफिकेट अगर वो मुझे मिले, तो मैं वो बताऊंगा, तो मैं वो लगाऊंगा अपने रिज्यूमे, क्योंकि वो मेरे एक पर्टिकुलर नो स्किल बताएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इतने नंबर लिए हैं, तो इसको ना इस ब्लॉकचेन के ऊपर। तो नहीं हम्म, रुक एक जाओ, अंकुर तू कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, पहले वो अंकुर को पूछ लेना। नहीं मेरा क्वेश्चन तो हो गया, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं पूछ लूँ भाई अब? हाँ तू पूछ ले यार। हाँ, मतलब जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो उसको पूछने नहीं दे रहे हो यार। हाँ, ये छोड़ो, इनको पूछ दिया मतलब। होस्ट खराब है तुम्हारा। हाँ, ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं। लेट्स से मुझे एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मुझे सीखनी है, तो मेरी पहली स्टेप क्या होगी, मैं क्या करना? देखो यार, ब्लॉकचेन सीखना है उससे पहले सबसे पहले वेब 2 सीखो, मतलब ब्लॉकचेन एज अ पार्ट वेब 3 का है, वेब 3 का पार्ट है, तो पहले तो वेब 2 और वेब 3 समझते हैं, ठीक है, बाद में हम्म, पहले ये थोड़ा ब्लॉकचेन तो क्या है कि बहुत एक पार्ट है वेब 2 वेब 3 का, सॉरी। वेब 2 क्या है ना, वेब 2 और वेब 3, वेब 1, तो वेब 1 क्या है, वेब 1 एक ऐसा एरा था इंटरनेट का, तुम्हें मालूम होगा कि हमारे जो लाइक मेरे जो फादर हैं, तो उन वो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा मतलब यू कैन से दैट कि उनका पहला फ्रेंड ही कंप्यूटर था, तो वो कंप्यूटर से वो कोडर भी रह चुके हैं, वो अभी करंटली टैली भी सिखा टैली एक मतलब करंटली टैली पे काम करते हैं कंपनी में, तो अकाउंट संभालते हैं, तो उनका कंप्यूटर से अच्छा खासा लगाव रहा है। तो उनके टाइम पर वो बताते थे कि 90s के टाइम पे जो इंटरनेट होता था, तुम लोगों को शायद पता होगा कि वो HTML का खाली पेज होता था, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपलोड करी जाती हाँ थी हाँ। सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए। कोई इंटरेक्शन नहीं होता था कि आप कोई चीज़ें डाउनलोड कर सकें या फिर आप चीज़ों को कोई इंटरेक्ट कर सके, अपने व्यूज रख सके, तो वो था वेब 1 जो 90s के टाइम पे था। उसके बाद आया वेब 2। वेब 2 में आई क्या चीज़ें, वेब 2 में हमारा फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, उसके बाद ये तुम्हारे जितने भी सोशल मीडियाज है जहाँ पे हमने इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा एक ऐसे इंटरनेट के साथ कि हमने देखा कि भाई हम अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, फेसबुक पे हम आज अपनी बात रख सकते हैं, ट्विटर पे आज हम देख सकते हो कि कितने कैंपेन्स चलते हैं, कितनी चलते हैं कि इसके खिलाफ हमको ये उठाना है आवाज। तो ये आप कैसे उठा पा रहे हो, अपने पॉइंट्स कैसे रख पा रहे हो, एक आपको वेब 2 ने एक मीडियम दिया जिसके थ्रू आप अपने पॉइंट्स एक कम्युनिटी के सामने रख सकते हो। ये था वेब 2। लेकिन वेब 2 में एक प्रॉब्लम है। वेब 2 में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जितनी भी टॉप जाइंट्स कंपनी है, गूगल जिसको हम बोलते हैं कि इंटरनेट का बादशाह, क्योंकि उसके पास हर एक इंसान की डिटेल्स है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि आज हम 80% चीज़ें सारी फ़ोन से कंट्रोल होती हैं, ठीक है? शॉपिंग से लेके हम लोग जितना कुछ करते हैं, हम सब कुछ अपना फ़ोन से इंटरेक्ट करते हैं, फ़ोन से ही सारी चीज़ें करते हैं। जितना डेटा है सारा क्लाउड पे जा रहा है, पूरा एक तरीके से देखा जाए पब्लिकली अवेलेबल है, बट पब्लिक के लिए नहीं, वो टॉप जाइंट्स के लिए, तो वो हमारा डेटा पब्लिकली है क्योंकि वो सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक सेंट्रल अथॉरिटी आ गई जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, कि तुम्हें वही एड्स दिखाए जाते हैं जो तुम सोच रहे हो या फिर जो तुमने सर्च करे हैं, मतलब तुमने अगर नहीं देखना, तुमने जस्ट रेंडमली सर्च किया कि आई वांट टू बाय बाय लेट्स से मैकबुक, वो अमेज़न अब पे वो आ मैकबुक जाएगा, का एड तुम्हारे आ वापस आ जाएगा, वो जाएगा। अमेजोन में आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फेसबुक पे आ जाएगा, इंस्टाग्राम, अब तुम्हें नहीं देखना, तुमने जस्ट चेक करा था। तो वो क्या होगा कि तुम्हारे थॉट्स को कंट्रोल या फिर एक तरीके से बोलो साइकोलॉजिकली, तो अभी मैं परसों नरसों ही एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें मुझे एक बंदे ने बोला, मतलब जो टेक्निकल था, वो पता क्या बोला, वो बोला कि फेसबुक, गूगल, जितनी भी सारी कंपनीज है, ये टेक कंपनीज नहीं है, ये पता है फेसबुक हुई, गूगल हुई, ये सारी साइकोलॉजी कंपनीज है, जो साइकोलॉजी तुम्हारे माइंड्स को कंट्रोल करती है टेक की मदद से। तो मतलब वो मेरे को शॉकिंग था, तो ये चीज इसकी एक मतलब मेजर ड्रॉबैक था। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है, डेटा कंट्रोल है, आपका डेटा सेल करा जाता है आपसे बिना पूछे, आपको ऑफ कोर्स आप वो अलाउ अलाउ तो करते हो, वो हाँ, एक उसको तरीके से पढ़ता आपसे कोई पूछा ही नहीं है। जाता है, लेकिन लेकिन पता नहीं है किसी को, पढ़ता नहीं है, तो एक तरीके से आपको अनअवेयर उस चीज के बारे में, लेकिन वो करा जा रहा है। तब आया वेब 3। वेब 3 में आई मतलब ये आया डिसेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइजेशन को खत्म कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है या ग्रुप ऑफ एक यूजर्स होते हैं जो मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक बेसिकली सिस्टम बनाते हैं, नॉट अ कम्युनिटी, इट्स अ सिस्टम।
उस सिस्टम पे कुछ प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं और उस सिस्टम में कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो किसी एक बंदे के ऊपर नहीं रहता। अगर आज आपने देखा फेसबुक का नाम मेटा हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने लिया कि ठीक है हम अब मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन डिसीजन किसके हाथ में था? बोर्ड मेंबर्स के हाथ में या एक बंदे के हाथ में, राइट? कोई अब जैसे कुछ लोगों को नहीं करना था, कुछ लोगों को फेसबुक ही रहना था, बट उनका नहीं सुना गया, क्योंकि वहां पर कोई भी एक थॉट, अगर मेरे को अपना पॉइंट रखना है फेसबुक में कि नहीं, आई डोंट वांट टू चेंज द नेम ऑफ फेसबुक, आई लाइक द नेम ऑफ फेसबुक, तो वो मैं कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास पावर होती है, आप अपने थॉट्स रख सकते हो, और डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। और यही वजह है कि आज भी हम लोगों को बिटकॉइन का जो फाउंडर है ना, जो पता ही नहीं है, बिटकॉइन के फाउंडर का नाम पता है कि सतोशी नाकामोटो है, लेकिन दिखता कैसा है कैसा, कौन है, क्या बनाया, ये आज तक मिस्ट्री है। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में आप अपने थॉट्स रखते हैं अनोनिमसली, और जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, आपके पास आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, रख सकते हैं, कोई भी आपको ऐसे ब्लॉक नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एक नया इंटरनेट है, जिसमें लोगों को चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा अपनी बातों को रखने का, विदाउट एनी वो सकते पाबंदी जो होती है ना, जो एक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो नहीं होंगी इस नेट में। अब आते हैं ब्लॉकचेन पर। तो वेब टू वेब थ्री हम लोगों को क्लियर है कि वेब टू क्या है, वेब थ्री क्या है। अब वेब थ्री में क्या होता है? वेब थ्री में ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइजेशन, अब हमने सुना डिसेंट्रलाइजेशन, तो अब तुम लोग पूछोगे कि आदित्य यार ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है? तो ये इम्प्लीमेंट होता है एक टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि है ब्लॉकचेन। भाई हम कुछ नहीं ब्लॉकचेन क्या पूछेंगे, है तू कि बताता जा। तो वो बोल भाई, जो मैं बोल रहा हूँ, ब्लॉकचेन नहीं पूरे तो पॉडकास्ट में तू ही तू एक बोल, बोल हम बस बैठे, हम वी आर, अब ऑडियंस है भाई मतलब नहीं तुम्हारी। नहीं नहीं मैं क्या वो कह रहा ब्लॉक हूँ उसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं। हम लॉकडाउन हाँ में पबजी खेल रहे थे भाई। हाँ तू कहाँ से आ जाता? ठीक है यार, हाँ पबजी कॉग्निजेंट के पबजी बंदे ऐसे ही होते हैं भाई। बोल बोल बोल। है कोई? हाँ यार, कौन बोल रहा था? यूज केसेस बताओ, जैसे इसने कहा पबजी का, एज इन ब्लॉकचेन इन द गेम डेवलपमेंट, कुछ यूज केसेस हो उसके। ब्लॉकचेन इन द गेम डेवलपमेंट, देखो ब्लॉकचेन इन द गेम डेवलपमेंट एक यूज केस सबसे बढ़िया है। क्या होता है कि जैसे कई गेम कंपनीज हैं जिनके करेंसीज होती हैं, जिनकी देखो थोड़ा हाई, मैं लो लेवल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उस टाइप से बेस नहीं है व्यूअर्स का, बट हाँ हाई लेवल पे अगर मैं समझाऊं कि क्लैश ऑफ क्लैन है, ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैन खेला होगा हम सब लोगों ने, है ना, कभी ना कभी, मैंने तो खेला है। तो क्लैश ऑफ क्लैन में क्या होता है कि क्लैश ऑफ क्लैन में हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ पासेस वगैरह शायद खरीदते हैं, या कुछ ऐसे पैसे दे के कुछ चीजें हम लोग ट्रूप्स वगैरह, आई थिंक ट्रूप्स रहते थे, मुझे मतलब बहुत पहले खेला था, बट हाँ कुछ उसमें एक मान के चलो कि जनरल एक गेम है, उस गेम के अंदर हम लोग कुछ पैसे देकर पासेस खरीदते हैं। जैसे तुम्हारा ये पबजी में होता है, मैंने पबजी खेला नहीं है, बट सुना है कि रॉयल पासेस उधर खरीदे जाते हैं हाँ कि स्किन्स उसमें गन्स वगैरह नई नई पबजी मिल में। जाती हैं, जो भी है। हाँ 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 हाँ, तो वो भी है। अब वो क्या होता है कि वो तुम लोग वहां पर तुमने पैसा दिया, वो जो तुम्हें चीज मिली, जब एसेट मिला, जब पास मिला, वो उसी पर्टिकुलर रेंज में है, मतलब उसी पर्टिकुलर गेम में है। रॉयल पास पबजी का आप कॉल ऑफ ड्यूटी में यूज नहीं कर सकते, है ना। ऑफ कोर्स सी बात है कि उनका पासेस अलग होंगे, उनके रेट्स अलग होंगे। पर डिसेंट्रलाइज गेमिंग में क्या होता है ना, जब ये वेब थ्री जो गेमिंग होती है, इसमें आपके जितने भी एसेट्स होते हैं ना, वो डिसेंट्रलाइज एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं। तो आप उस ब्लॉकचेन से जाकर, आपने ऐसे मान के चलो आपने सॉर्ड खरीदी है, ठीक है, सॉर्ड है या हैमर है, सॉर्ड या हैमर खरीदा आपने अपने एक गेम में, और उस गेम लेट्स से वो गेम कंपनी बंद हो गई, या फिर वो गेम ने बोला कि अब हम इसको नहीं रख रहे हैं, या फिर हम गेम ही बंद कर रहे हैं, तो अब तुमने तो पैसा लगाया था, वो तो गया। अभी के टाइम पे क्या होता है कि रॉयल पास खरीदा, मान लो पबजी बैन, तो गए पैसे, उसमें तुम कुछ कर तो है नहीं सकते। वेब थ्री में क्या होता है ना, वेब थ्री में तुम्हारे पास अगर वो मान के चलो पास तुमने खरीद रखा है, तो वो तुम ना उस पास को, हाई लेवल पे बता रहा हूँ, ये लो लेवल पे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत टिपिकल, मतलब टिपिकल अभी हिसाब से समझना टिपिकल है, बट हाई लेवल से तुम उस पास को दूसरे गेम में भी यूज कर सकते हो। तो तुम्हारा पैसा भी बच गया, और तुम उस पास को मतलब ये समझ सकते हो कि तुम्हारा पैसा वहां पे लगा था, और समझ लो ये पास की वैल्यू दूसरे गेम में इस कंपैरिजन टू इस गेम में बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा वो भी बढ़ गया। तो वो चीज ऐसे तुम यूज कर सकते हो। वेब थ्री गेमिंग इस तरीके से अभी काम कर रही है। और जो मतलब एक एआई का था, एज इन लोग एआई में ज्यादा जा रहे हैं आजकल, है ना, तो एआई कनेक्टिंग थ्रू ब्लॉकचेन, ऐसा क्या हो सकता है क्या, मतलब एआई थ्रू ब्लॉकचेन, और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ऐसे? हाँ, अभी जैसे चैट जीपीटी चल रहा है, तुम लोगों को पता होगा, भाई लोग बहुत। बहुत खेल रहे हैं, बहुत खेल रहे हैं। हाँ भाई, उसमें बहुत यूज सारी करा चीजें तुमने? मैं कल परसों बैठा था,
बैंक में, तो बैंक में मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, तो मेरे को शायद मैं लोन वोन निकाल रहा हूँ, तो वो पता है क्या सर्च कर रहा था? वो सर्च कर रहा था कि भाई लड़की कैसे पटाएँ? अब मैं कह रहा यार ये इससे पूछ रहा है, और फिर उधर लॉट ऑफ थिंग्स आ रही थी। तो मैंने कहा यार मतलब इन लोगों को ये लग रहा है कि एआई मतलब अभी एक गेम है, ठीक है? सही बट में सर, मेरे अकॉर्डिंग ना अब हुँ। आधे लोग एलेक्सा से ही प्रपोजल मारते रहते हैं भाई। हाँ, एलेक्सा से वाह प्रपोज़ल भाई वहाँ पे बहुत। मतलब नहीं बता रहा है क्या? उस बंदे उस बंदे का मैं सुन के मैं रह गया। मैंने कहा भाई अभी मतलब ये लोग मज़ाक में ले रहे हैं ये चीज़ें कि ये एआई वगैरह मतलब गेमिंग की तरह ले रहे हैं। बट हाँ, ठीक है, हद तक है अभी क्योंकि नई-नई है तो क्रेज़ आता ही है, अभी हाइप बनी हुई है कि कुछ भी बोलोगे, कुछ भी माँगोगे, कुछ भी एक तरीके से कि हमारे पास एक ऐसा एक कंप्यूटर है जिससे हम कुछ भी पूछें, वो कुछ भी जवाब दे देगा। बट हाँ, एआई का मैं एक बात बता दूँ, अभी जो हाइप बनी हुई है और ये सबसे बड़ा ये अभी जो डर बना हुआ है कि एआई हमारी जॉब्स ले लेगा, वो सब चीज़ें। तो एक बात बता दूँ, एआई अभी जॉब नहीं लेगा। अगले वाले 5 से 6 सालों में उन लोगों का काम खत्म होगा, जो लोग खाली बस इंटरनेट से कोड को कॉपी करते थे और पेस्ट करते थे। और या वैसे मैं तुमने बोलूँ कि बस ये देखा भी है हुँ, मतलब एआई में मतलब चैट जीपीटी में उसका यूज करके एक बैकग्राउंड क्रिएट करा था, लेकिन वो यूनिक चीजें तो देता ही है जो आप सोच नहीं सकते कभी कभी, हाँ, है यूनिक रहता है ना? क्योंकि वो मॉडल डेली के डेली अपडेट हो रहा है और एआई में। जैसे अब इसका वर्जन 2 था, अब आया वर्जन 3। और एक और है डेल ई करके जो भी है, डेली हुँ, डेल ई। तो आई उसमें क्या यूज्ड है इट। ना, एक सो वो भी आया था गिटहब इमेज कोपायलट जनरेट करके। करना है उसका। गिटहब कोपायलट आया था। हाँ, हाँ, गिटहब कोपायलट जब आया था, तब बहुत सब मैंने लोगों बहुत ने ये यूज करा बोला था उसको। कि कोडर्स का जॉब जाएगा, बट क्योंकि वो गिटहब हर कोपायलट कोडिंग प्रॉब्लम को ऑटोमेटिक कोड सॉल्व नहीं करता कर है। रहा था। ऐसे सीधी हर बात वही है। सॉल्व नहीं करता एआई वो। अब वो करता है कि आपको एक्यूरेट आंसर देने की ट्राई करता है, वो सॉल्व कभी नहीं करता। देख वो चीज उनके लिए अच्छी है जिनको आती कोडिंग, जिन उनके लिए अच्छी नहीं है जिनको नहीं आती कोडिंग। जिनको नहीं आती वो कैसे यूज कर एआई लेते हाँ, अभी लिंक्डइन पे ही परसों पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एआई उन लोगों को ज़रूरत नहीं है जो एआई पे डिपेंडेंट है। मतलब जो लोग एआई उनको यूज़ नहीं कर रही है, जो लोग एआई को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए ये एआई अच्छी है। लेकिन जो लोग बेसिकली ये सोच रहे हैं कि एआई हमारी जॉब ले जाएगा, अभी नहीं ले जाएगा। मतलब आप खुद सोचो यार, एक लॉजिक बनाना है, एक लॉजिक बनाने के लिए अब वो लॉजिक बना के दे देगा, उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना सही आज में। भी चैट जीपीटी पे आप कोड डालोगे, आप लिखोगे कि आई हाँ वांट टू राइट डाउन द देगा जरूर। प्रोग्राम टू कनेक्ट द एपीआई, कोड दे देगा। आपको उस कोड में बहुत सारी चीज़ें खुद से ऐड करनी पड़ेंगी और पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कोड ना चले। तो वो ना अभी भी टाइम लगेगा उस चीज़ में, ये मैं बता दूँ। और रही बात तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि ब्लॉकचेन एआई वगैरह कैसे कनेक्टेड है, तो यार देखो ब्लॉकचेन अभी मेरी कंपनी में मैं बताऊँ तो परसों हमारी मीटिंग हुई थी सारे मेंबर्स की, टेक स्टेक होल्डर्स की और टेक टीम्स की। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि हम लोग अभी एआई एमएल मतलब हाँ, एआई और एमएल इंजीनियर को हायर कर रहे हैं और हायरिंग के दौरान हम लोग कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको ना आदित्य तेरा बेसिकली जो नेटवर्क। ब्लॉकचेन का डेटा है, आदित्य, उसको एनालाइज़ करना है और उनके बेस पर यूज़र की एक हेलो। थॉट प्रोसेस जाननी है कि वो किस टाइप का डेटा देखना चाहते हैं। क्योंकि मतलब उसमें उसे एक ये भी है ना कि मार्केट चेंज होते जा रहा है, एज इन कुछ समय बाद कुछ और नई चीज आएगी, है ना? तो तू क्या बोलता है, मतलब एज इन लोगों को अपना काम छोड़ के वो नई चीज सीखती रहनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यार ये। पता है ये होता है तुम्हारी मतलब होता है ना कि तुम्हारे अंदर एक अंदर से फायर आती है कि कुछ चीज़ करनी है। तो अब तुमने पूछा कि यार आदमी को अपना या फिर हम लोग जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या यूज़र्स हैं उनको अपना स्टैक चेंज करते रहना चाहिए मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। देखो मार्केट की डिमांड तो हर हफ्ते चेंज होती है, मैं सच बताऊँ तो। एक स्मॉल लेवल पर हर हफ्ते कोई ना कोई नई चीज़ माँगी जाती है मार्केट में। तो मेरा मानना ये है यार देखो, अगर तुमको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है, तो काम करने के लिए तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि यार ये मुझे फील्ड में काम करना है, तो मैं इसमें पूरा अपना करियर लगा सकता हूँ। जैसे मुझे अगर ब्लॉकचेन है, मैं अगर अपना लूँ, तो जिन लोगों को नहीं पता मैंने अपना प्लेसमेंट भी मिस कर दिया था इस चक्कर में। अपनी कॉलेज का तुम लोग तो कॉलेज प्लेसमेंट में बैठे भी होंगे, मैंने तो मतलब कॉलेज प्लेसमेंट ऐसे ही छोड़ा है, जैसे कि कुछ ऐसा नॉर्मल चीज़ हो। क्योंकि मैंने ये रिस्क इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को मेरी क्लास में सब लोग जानते थे कि मुझे ब्लॉकचेन आती है और मैं अपने पूरे कनेक्शंस में ये फैला चुका था कि ब्लॉकचेन में ही मुझे करना है। मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो ये डिपेंड करेगा यार तुम्हारे ऊपर और अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के ऊपर। कॉलेजेस के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यार देखो हर स्टूडेंट की ना अपनी एक नीड अलग होती है। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी के घर में कुछ होता है। मैंने रिस्क ली, मैंने घर के फाइनेंशियल सपोर्ट को देखकर कि हाँ, मैं बियर कर सकता हूँ उन चीज़ों को। इतना लंबा नहीं कर सकता बट 1-2 साल तक मैं कर सकता हूँ। लेकिन ब्लेसिंग अच्छी रही कि मुझे मिल गई। बट अगर नहीं मिलती तो मैं
उसके लिए भी तैयार था, मैंने घर में बोल दिया था। ये उन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा जिन लोगों को अपने आप को यानी अपने पैशन को फ़ॉलो करना है। बहुत से लोग देखिए मेरी क्लास में या मेरे अपनी कॉलेज में कहते हैं हमें एआई-एमएल में इंटरेस्ट है, हमें वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि नहीं यार अब हम डेवऑप्स ही कर लेंगे या फिर हम ASP.NET पे काम कर लेंगे, कंपनी दे रही है। तो उस टाइम पर उनकी प्रेफ़रेंस जॉब है ना कि वो स्टैक या फिर डोमेन। मेरे लिए इस टाइम पर मेरी डोमेन प्रेफ़रेंस थी, जॉब नहीं। मैंने सीधा बोल दिया था कि मुझे जॉब तो मेरे डोमेन में ही करनी है। तो ये डिपेंड करता है। मैं यही सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा हर किसी को कि यही रिस्क ले या ऐसा ले। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अब मैं लेके चलूँ तुम तीनों बैठे हुए हो। तुम तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन, घर की कंडीशन, खुद के कॉन्सेप्ट्स की जो रिलेटेड तुम्हारी कंडीशन है वो तीनों ही डिफरेंट है, राइट? कोई किसी में माहिर है, कोई किसी में अच्छा है। तो उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, किसी को देख के नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार अपने पैशन को फॉलो करो। अगर कर सकते हो, अगर रिस्क है, लेकिन घर में पहले फाइनेंशियल अगर तुम्हारे ऊपर तुम अगर रिस्क उठा सकते हो तो देखो, वरना किसी को देख के मत लो। नहीं मतलब मेरे से भी कई लोगों ने बोला था कि हम भी प्लेसमेंट स्किप मार दें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यस, तेरे पास कोई क्वेश्चन है कि मेरे पास एक और है? हाँ, तू पूछ रहा है? मेरा तू क्वेश्चन पूछ। है, मैंने पहले भी पूछा था जैसे कि मुझे ब्लॉकचेन सीखना है, मुझे स्टार्ट करना है। तो कितना मतलब कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा मेरे को एकदम स्क्रैच से एक लेवल पे आने के लिए? स्क्रैच से 2 मैं यहाँ पे पूछूँगा। स्क्रैच से मतलब कैसे बोल रहे हो? जैसे जिनको लेट्स वेब से 2 का ऑलरेडी आइडिया है या जिनको वेब 2 का भी आइडिया नहीं है उनके लिए? जिनको वेब 2 का भी जिनको आइडिया सिर्फ नहीं है। टू का भी आइडिया नहीं है, जिनको एज इन वेब डेवलपमेंट कुछ नहीं HTML आता। सीख के बैठे फर्स्ट ईयर वाले के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई वेब 2 सीखो। ये एक गेट है। सबसे पहले तो वेब डेवलपमेंट सीखो अच्छे से कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से समझो। जब वेब 2 में मैं बोलूँगा अप्रॉक्स एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँच जाओ, जहाँ पे तुमसे अगर कोई बोले कि भाई वेबसाइट डिज़ाइन कर दे मेरे लिए, तो तुम डिज़ाइन कर पाओ विद फ्रंट एंड और बैक एंड, ओके? उसके बाद यू कैन गुड टू गो फॉर द वेब 3। फिर तुम ब्लॉकचेन के पहले सबसे पहले वेब 3 में घुसने से पहले ब्लॉकचेन के कंसेप्ट सीखो। ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करती है, और सबसे पहले तो ये बोलना छोड़ दो कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ही है। मेरे कॉलेज में जब मैंने स्टार्ट किया था तो भाई 4-5 आ जाते थे। तू तो ब्लॉकचेन कर रहा है ना? अरे भाई क्रिप्टो नीचे गई, अब तो तेरी ब्लॉकचेन गई। तो ऐसा नहीं होता यार भाई, तुम थोड़ा आराम से फैक्ट को समझो कि भाई क्रिप्टो अलग है, ब्लॉकचेन अलग है। तो वो चीज़ है। एक और अब चीज दूस दू एज इन हुँ। तुमने प्रॉपर कहाँ से स्टार्ट करना, मतलब एज इन कोई होता है ना फर्स्ट कि आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो, एज इन यूट्यूब पहली हाँ, वीडियो चीज़ खोलते हो, यूट्यूब यूट्यूब तो कुछ। कौन था? यूट्यूब चैनल है एक, डैप यूनिवर्सिटी को फॉलो कर सकते हो तुम लोग। डैप यूनिवर्सिटी है तुम्हारा, एक कोड ईटर हो गया, कोड ईटर है। डैप यूनिवर्सिटी का मैं पहले बता दूँ, जो बिगिनर हैं वो मत जाएँ, कोड ईटर पे चले जाएँ। कोड ईटर पे जाके उनको बेसिक्स मिल जाएँगे ब्लॉकचेन के, क्या होती है। उसके बाद दे कैन गुड टू गो फॉर द डैप यूनिवर्सिटी। जो डैप यूनिवर्सिटी एक फॉरेनर चैनल है, तो वहाँ पे तुमको थोड़ा हाई लेवल चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो उस लेवल की समझने के लिए तुम्हें पहले थोड़ा मतलब एक लो लेवल पे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो लो लेवल पे तुम वहाँ से सीख सकते हो कोड ईटर चैनल से। और डॉक्यूमेंटेशन में बता दूँ, तुम डॉक्यूमेंटेशन 101blockchain.com करके है, उसको फॉलो कर सकते हो। वो उसके थोड़े पेड कोर्सेज़ हैं, उन पे मत जाना, बट कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। और इथेरियम की डॉक्यूमेंटेशन तो ऑफिशियल जो होती हैं, वो तो कर ही सकते हो। अंकुर, तेरे पास कोई सवाल है? तू रिज्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बोल रहा था, भाई ये वो वाला पीपीटी पूछ नहीं ले। है, यहाँ ये नहीं बोल सकते ना फर्दर स्लाइड्स विल बी डिस्कस्ड बाय हिम। भैया तो वीडियो एडिट करनी पड़ेगी, वो बोल नहीं रहा ना, इसलिए मैंने वो पूछ लो एक बार। हाँ, हाँ, तो मैं बस रिज्यूमे का ये पूछ रहा था कि क्या उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस जिस बेस पे शॉर्ट लिस्टेड हुआ था उसका रिज्यूमे। रिज्यूमे यार, रिज्यूमे मेरा यार शॉर्ट लिस्टेड, तो मैं सबसे पहले बताऊँ ना, रिज्यूमे मैंने बहुत गलतियाँ करी थी। मैंने बार-बार अपना रिज्यूमे भेजा था, क्योंकि एक हमें सीनियर लेवल पे चाहिए होता है, राइट? तो मैंने कृतिका को भेजा था, तो मेरे पास नॉर्मल रिज्यूमे लौट के आ गया था कि हाँ ठीक है, इतना रिज्यूमे तुम कर सकते हो। फिर मेरे को अपना रिज्यूमे वेब 3 के अकॉर्डिंग सेट करना था। तो फिर उन्होंने ही बोला था कि किसी वेब 3 के डेवलपर से, क्योंकि वो एमएल वगैरह में उनको वेब 3 का ज़्यादा पता नहीं था। तो वो बोली थी कि कोई एक सीनियर डेवलपर को देख लो लिंक्डइन वगैरह पे, तो उससे पूछ लेना। तो मैंने फिर मेरा एक दोस्त है पॉलीगॉन में, तो पॉलीगॉन में मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया था, तो उसने मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, वो पॉलीगॉन में सीनियर डेवलपर पे था, तो मैंने उसको रिज्यूम भेजा था, तो फिर उसने बोला था कि इसको ऐसे-ऐसे चेंज कर लो।
फिर मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर करके अभी जो लिंक्डइन पर डला है वो तो मेरा बहुत पुराना रिज्यूमे है, जो मैं अपने पास रखता हूँ, तो वो उसको मैं चेंज कर करके डालता था बेसिकली। तो रिज्यूमे में ना एक चीज याद रखना, मैंने गलती करी थी, वो तुम लोग मत करना जो लोग जूनियर्स वगैरह हैं प्लीज। रिज्यूम को ना हर जॉब के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर करके भेजना। जैसे मेरे पास अगर स्किल्स हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और लेट्स से तुम्हारा सी शार्प, 4 स्किल्स हैं। लेकिन जो जॉब मुझे को अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में मात्र सी प्लस प्लस और पाइथन मांगी है, या फिर सी प्लस प्लस और सी मांगी है। तो मैं फिर वो जॉब वगैरह वो पाइथन वगैरह को हटा दूंगा, क्योंकि ना मुझे ना वो एक्स्ट्रा चीजें हटानी है, राइट। तो वो चीजें मैं हटा देता था, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि वो पर्टिकुलर जो एचआर है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को देख रहा है, उसके पास, मैं मानता हूँ उसके पास बहुत ही लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं या फ्रैक्शन ऑफ मिनट होते हैं एक्चुअली, कि वो उतने मिनट में वो डिसाइड कर लेता है कि ये उसको क्या स्वैप ही तो करना है। उसने कहा कि अगर राइट करूंगा तो सिलेक्ट, लेफ्ट करूंगा तो रिजेक्ट। तो वो सीधा जैसे टिंडर होता है ना, तो वैसे उसके लिए ये अपना रिज्यूमे टिंडर लगता है मुझे, तो भाई सीधा लेफ्ट मारेगा तो रिजेक्ट। तो उसने ही एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मिनट में वो एक व्यू पड़ जाए कि हाँ भाई जो मैं चाह रहा था वो इस बंदे के अंदर है, जस्ट सिलेक्ट कर लो, इंटरव्यू में देखेंगे। और बस इंटरव्यू में ही तो जाना खेल होता है। एक बार हम लोग तरसते तो यही है कि इंटरव्यू में पहुंच जाए जैसे तैसे करके, सही बात फिर तो हम है। अपना सही जलवा दिखा बात है। देंगे। वो चीज बस और ऐसे तुम जूनियर्स कर के साथ सकते हो। ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है कि रिज्यूमे की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जूनियर्स के साथ। हाँ भाई। रिज्यूमे की तो रिज्यूमे का तुम देख, मतलब रिज्यूमे अपना नहीं मॉडिफाई मतलब करते रहो एक। रीजन वो सवाल है, मतलब कहाँ से बनाता है एग्जैक्टली, मतलब नोवू से बनाता है और कैनवा हो गया और अपने 2-3 कहीं और से है भी बना लो वेबसाइट। यार। क्या प्रॉब्लम है? मैं अपना ओवरलीप से बनाता हूँ। देखो एक नोवो रिज्यूम हो गया तुम्हारा, कई लोग एमएस वर्ड पे भी बनाते हैं। मैं अपना पर्सनली लेटेक्स एक लैंग्वेज है, ओवरलीप पे जाके तुम वहाँ पे बना सकते हो। तो उसमें तुम आराम से अपने चेंजेस कर सकते हो। वो क्या है, टेम्पलेट थोड़े प्रोफेशनल है। हाँ बट एक चीज याद रखना, जो जो लोग अपने, मैंने कुछ देखा है, मैंने अभी लिंक्डइन, मतलब 1 महीने पहले जब लिंक्डइन पे मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी अपनी किसी जूनियर की, तो उसने भाई अपना रिज्यूमे में फोटो लगा रखी है और तो नहीं ऐसे लगानी बगल में रिबिन विबिन लगा रखी हैं। अरे तो वो मैंने कहा भाई होगा डिजाइन, वो रहते हैं फैशन मैनेजमेंट वालों डिजाइन। के लिए, मैनेजमेंट में वो हाँ सब करना है तो उसी तो में मैं प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी। बट फैशन कोडर के लिए डिजाइनिंग के वो लिए जा रहे हो कि तुम? सही नहीं रहता ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई सजेस्ट नहीं करता। तुम्हारा और तो फोटो से उसको क्या, तुम्हारी शक्ल देख के थोड़ी जॉब देगा वो तुम्हें। डिलॉयट में बट ये होता है भाई, अभी जैसे अभी डिलॉयट में ये यश एनालिस्ट बता रहा प्रोफाइल था की कि निकली थी, डिलॉयट में। तो हाँ मैंने रिज्यूमे हम्म, डाला था तो वो था मतलब टेक्निकल रिज्यूमे, उसमें स्किल्स थी अपनी, और जो भी नॉर्मल रिज्यूमे रहता है प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसमें कुछ हाँ फोटो वोटो नहीं थी। वो रिजेक्ट हो गया और मुझे भी नहीं पता क्यों रिजेक्ट हुआ। बाद में मुझे ने बताया कि उसका ना एक फॉर्मेट था, उसमें फोटो भी डालनी थी, उसमें हाँ कुछ भी तो डालना। वो एक्सेप्शन हो जाती है, वो कई कंपनी अपने डाल देती है। बट ज्यादातर अगर तुम जैसे ऑफलाइन डाल रहे हो, मतलब ऑफ कैंपस डाल रहे हो, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट की हायरिंग निकली, उधर मेरे को नहीं लगता कि वहां पर, क्योंकि वहाँ एक्सेप्शन तो होती है, अगर भाई मुझे किसी लगता कंपनी भी को नहीं है स्पेशल रिज्यूमे बताना होगा तो वो पहुंचता भी है डालेगी। उन तक। मेरा तो हाँ अमेजोन पे यार मतलब ये एक अलग आध एक बार ही। कंट्रोवर्सी है, सही बताऊं, हाँ ये अलग कंट्रोवर्सी है कि वो लोग रिज्यूम पता नहीं क्यों कॉलेज के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। जब आई हाँ, थिंक पिछले ईयर ही माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोग्राम निकला था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो प्रोग्राम कौन सा था। उस ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रोग्राम यही आई बोला थिंक। गया, हाँ शायद, मैंने भी अप्लाई किया था, तो वो रिजेक्ट हो गया। मैंने 6 बजे अप्लाई किया, 9 बजे मेरे पास मेल आता तुम रिजेक्ट हो गए। हाँ, ऐसे ही बोला आता है। ये क्या है। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो कॉलेज बेस पर कई बार देख लेते हैं, मतलब कितना सच है कितना झूठ है ये अभी मुझे नहीं पता, बट मेरे को कुछ मतलब मालूम पड़ा उन था जब लोग मैं की डिस्कॉर्ड पर बैठा था। उन लोग की प्रेफरेंस रहती है वही आईआईटीज एनआईटीज और वो सब। आईआईटीज एनआईटीज का मतलब उस प्रोग्राम के लिए थी आई गेस। फिर मैंने कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब थोड़ा संन्यास लेते हैं इन चीज़ों से, वो गलत हो जाते हैं। सही है एक भाई। मतलब एज एन टू कौन से वो यूज करता है एज एन टूल्स होते हैं, जैसे मैं यूज करता हूँ ब्लैक टूल्स। बॉक्स। एज एन जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कोडिंग के लिए करना है तो आसानी पड़ती है वो तो उसमें कॉपी थोड़ी। पेस्ट के लिए होता है भाई। हाँ तो मतलब वही जो भी है, ब्लैक बॉक्स। एज एन अपन को आसानी मिलती है उससे। वैसे तू कौन से अरे यूज करता है? कॉपी कॉपी पेस्ट के लिए। डेवलपिंग टूल्स कॉपी वगैरह है पेस्ट के कुछ भी। लिए एज एन कोई टूल्स यूज गूगल। करता है? गूगल। अच्छा। लो भाई, गूगल गूगल, हाँ गूगल इज अ गुड। गूगल मैं करो यूज भाई, करता आएगी गूगल। तो वहीं से चीजें हूँ। यार। सही बात है। और अभी जैसे एक केस हुआ था कि ट्विटर पे अब इलॉन मस्क ने चार्ज करने लगा है ब्लूटेक के लिए। तो अगर अगर स्टैक ओवरफ्लो पे ऐसी चीजें हो गई तो तो क्या होएगा, मतलब उसमें तो स्टैक बवाल ओवरफ्लो मच गया था। उसमें तो बवाल मच गया था। उसमें तो क्या भैया पता नहीं वो नेस्ले ने ब्लू टिक मार मार के तो लोगों की वही मार तो। दी। अब अरे नहीं अगर बढ़िया, मैं स्टैक तो देखो ओवरफ्लो पे ये चीज टूल्स हुई का है। ना, टूल्स
टूल्स का यार देखो, टूल्स ब्लॉकचेन में ना टूल्स नहीं होते। ब्लॉकचेन में अधिकतर काम तुम्हें खुद से करना होता है। टूल्स का मतलब ये होता है कि तुम जैसे टेस्टिंग टूल्स होते हैं, मैं डेवलपमेंट में ठहरा आदमी, तो मेरे को जनरल टूल्स में बताऊं क्या होता है। टूल्स के एप्लीकेशन बोल दो, वीएस कोड तुम लोग करते ही हो, सब लोग यूज है ना, अपन लोग सब वीएस कोड करते हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा मेरे को सबसे बढ़िया टूल मुझे लगता है जो मैं यूज करता हूँ, टूल कह लो या एक्सटेंशन कह लो, जो वेब3 से कनेक्ट करना होता है किसी को, तो मेटामास्क होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम लोग वेब3 साइट्स विजिट भी करते हो, जैसे अगर नहीं भी जाना चाहते बट तुमको जानना है कि वेब3 साइट्स विजिट्स करनी है कि वेब3 है क्या, तो कई वेब3 साइट्स ने ना क्या करा है कि लॉग इन सिस्टम अब वो वॉलेट के थ्रू कर रखा है। आई गेस तुमने सुना होगा कि वॉलेट होता है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज रखी जाती हैं, एक है ना, तो मेटामास्क हुए, ये सारे वॉलेट का नाम होते हैं। हाँ, तो ये वॉलेट एक एक्सटेंशंस के उस पे आते हैं, मतलब एक कह सकते हो कि एक एक्सटेंशन के रोल में आते हैं, जहाँ पे तुम्हें ऐड करना होते हैं कुछ करेंसीज वगैरह। बट हाँ, वो अगर तुम्हें जब कुछ ट्रेडिंग करनी है या तुम्हें कुछ सेंड करना है किसी को, वरना तुम बस मेटामास्क डाउनलोड कर लो, एक एक्सटेंशन है अपने क्रोम में। अब जैसे मैं तुमको बताऊं, एक blocktrain.info करके है, एक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ही तुम एंटर मारोगे, लैंड करोगे वेबसाइट पे, वो बोलेगा लॉग इन करो। और लॉग इन किससे करवाएगा? लॉग इन करवाएगा ये वॉलेट से। तो वो तुम्हारा अकाउंट एक एड्रेस होता है, एड्रेस कुछ नहीं होता, अकाउंट नंबर होता है तुम्हारा, तो वो उसको फैच कर लेता है और उसी के हिसाब से तुम्हारा लॉगिन हो जाता है। तो मतलब ये आजकल नया मतलब टूल बहुत ज्यादा है, मतलब तो ये जो सिक्योर्ड सिक्योर्ड बहुत है ये सारे टूल्स ज्यादातर। ये सारे ये सिक्योर्ड है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह, ये जितनी भी एल्गोरिथम्स है ना, क्योंकि ये मैंने सारी क्या है ना मतलब बीच में भी ब्लॉकचेन सीखने का ट्राई हैशिंग करा था, एल्गोरिथम्स ठीक है। है ना। उसमें पहले वो मैं वीडियो ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा था, शायद फ्री कोड कैंप से देख रहा था मैं कोई, तो वो फॉलो कराता गया। बट प्रॉब्लम क्या आई ना, लास्ट में जाके मैं भूल गया, वो मेटामास्क का पासवर्ड भूल गया पहले तो मैं। फिर दूसरी बार मैंने नया मेटामास्क का बनाया, फिर वो बोलता है आगे जाके कोई शायद फेक कॉइन्स बनाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ता है शायद स्टार्टिंग में, जो मेरे को बता रहा था, पता नहीं क्या टेस्ट फेक नेट बना। होता है। हाँ, टेस्ट यूनिट जो भी था, तो वो बनवाया, वो बना नहीं फिर मेरे से, क्योंकि दिक्कत क्या आती है ना, वर्जन्स क्या आती है, क्यों नए वर्जन्स आने लगते हैं ना, तो फिर नए वर्जन के हिसाब से पुराने वर्जन वो वीडियो रहते हैं, वो पुराने वीडियो रहते हैं, नए वर्जन आ जाते हैं, वो दिक्कत आती है बहुत। मेटामास्क में बहुत सा सिस्टम रहता है, क्योंकि अभी क्या ना, हम लोग इतने फेमिलियर नहीं हुए ना। मेटामास्क में पता है सिस्टम क्या होता है कि मेटामास्क में आपका ये है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए, तो हम तो अभी कर देते हैं, स्विगी का पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पासवर्ड कर दो। अभी क्या होता है, वहां पे फॉरगेट नहीं होता भाई, वहां पे फॉरगेट नहीं होता, वहां भूल गए तो भूल गए, अब तुम बनाओ नया वॉलेट। और उसमें हाँ, एक चीज होती है कि एक फ्रेज मिलता है एक्चुअली, एक तो मैं मान के चलो 12 या 11 लेटर्स मिलते हैं, हाँ, उनको सेव 12 करके रखना होता है। हाँ, उनको सेव करके रखना होता है। अगर उसको खो दिया तो तुम्हारा मेटामास्क गया गुइया के खेत में। अब तुम नहीं कर सकते, अब दूसरा लेके आना पड़ेगा मेट। अब तो वो फिर इस चक्कर में मेरा तो भाई, मैंने तो, और उस फ्रेज को लोग, पता है उस फ्रेज को सेव करने के लिए लोग 18 से 20 हजार रुपए खर्च करते हैं। वो लेजर आता है जिसमें वो फ्रेज सेव होता है या फिर पासवर्ड सेव होता है, क्योंकि पासवर्ड अगर भूल जाओ ना, तो ये जिस कंपनी ने ये वॉलेट बनाए हैं ना, वो भी रिकवर नहीं कर पाते। सिक्योरिटी हो तो ऐसी हो भाई। क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटी हैशिंग एल्गोरिथम्स लगाई जाती है ना। हैशिंग एल्गोरिथम्स हुई है तुम्हारी, तभी तो बोला जाता है कि ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये अपने आप में बहुत जॉब बनती जा रही हैं। हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट था शायद क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी था शायद हमारा पिछला सेम, मेरे को तो ध्यान ही नहीं है यार। भाई सीएस में था, पिछले आईटी सेम, में नहीं था। हाँ, मतलब सीएस में था। हाँ, अभी अभी याद आ गया मुझे, रिजल्ट उसी में ही सबसे ज्यादा कम नंबर आए हैं मेरे, क्योंकि वो जो क्रिप्टोग्राफी में लिख के आया था ना, वो तो मत पूछो। तो सी प्लस क्या हुआ था कि मेरे को ना क्रिप्टोग्राफी बस मैंने पढ़ रखी है ब्लॉकचेन के मतलब से, उसमें पता नहीं वो काका पढ़ा रहे थे, तो मेरे को तो समझ में आया नहीं। तो मैंने तो बोला कि भाई मेरे को जितनी ब्लॉकचेन की आती है उतनी मैं भराया पेपर में, वो जितने नंबर आए हैं वो उसी की बदौलत आ गए मेरे। तो ब्लॉकचेन मैंने कहा कि क्रिप्टोग्राफी उतने पढ़ लेते। अब वो क्रिप्टोग्राफी के बेस पर ना कई सारी जॉब्स खुल गई हैं। मैं अभी पर्सन और देख रहा था, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ वेबसाइट्स में, मेरे को कभी भी टाइम मिलता है, तो उसमें बता रहे थे कि क्रिप्टोग्राफी कोई ऐसे करके कुछ थी, और उसका पता है पैकेज कितने का था? उसको महीने के कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए ऑफर हो रहा था, और वो रशिया से कहीं की जॉब थी, और वो वर्क फ्रॉम होम ही थी ऑफ कोर्स। तो मतलब इतना ज्यादा उसको पे करा जाता है, वो उसको एक एल्गोरिथम डिजाइन करनी थी क्रिप्टोग्राफी का यूज करके। अब तो खैर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हैशिंग एल्गोरिथम्स वगैरह, हैश फंक्शंस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कभी और किसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यार तू पढ़ा भी रहा है ना डीएसए, हाँ। तो वो वाला वो बता के मतलब कैसे तेरी लगी पहले बात, है ना, प्रेप इंस्टा में, और कैसे पढ़ाना चालू करो, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए हाँ। डीएसए। ऐसे तूने सीखा होगा पहले डीएसए कहीं से, मैं डीएस तो अच्छे उसके से बारे आता में है। बता थोड़ा।
यार पता है नहीं मैं प्रेप पूछूंगा नहीं, इंस्टा बता दे, की कोई दिक्कत नहीं है। जर्नी प्रेप इंस्टा की जर्नी ना बहुत ज़्यादा एक रोलर कोस्टर रही है, क्योंकि ना हुआ क्या था, जैसे तुम लोगों ने अभी डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह बनाया है, वैसे ही मैंने भी डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया था खूब शौक से। तो मैं पढ़ा, मैंने कहा कि ठीक है भाई, जब मैं सेकंड ईयर में था, और तब शायद मेरे को ना डीएसए, हाँ जब डीएसए आया था, मतलब अपने सिलेबस में आया था डीएसए, तो मेरे को लगा था कि ठीक है डीएसए है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सी प्लस प्लस निकाल दी, हमें नहीं पता था ये बाप है सबका, उससे बड़ा सही बाप बात है। बैठा था एडा, जो कि 5th सेमेस्टर में था। अब वो हमको लगा कि हम तो कर लेंगे डीएसए, तो हमने चालू करा, हमने कहा कि ठीक है, अब मैंने डीएसए पढ़ लिया, मैंने जो बेसिक डीएसए रहता है ना, एरे लिंक लिस्ट स्टैक, वो हर कोई पढ़ लेता है, इंसर्शन डिलीशन कैसे हुआ वो सब। अब मेरी भाई यहाँ मेरी तक फटी मेरी फटी जाके ट्री में, भाई वही मेरी फटती है, फटी सबसे वही बढ़िया। भाई फटती, भाई लिस्ट वो तो मैंने एरे सब लास्ट निकाल ट्री लेते हैं। नहीं पाया मैं आज वहां तक। से जाके 3 बार वापस आ चुका हूँ मैं। हाँ ट्री मैं आज तक नहीं फिर गया दोबारा उसके से आगे। स्टार्ट करता हूँ, फिर एरे से स्टार्ट किया, ट्री पे रुका, फिर वापस एरे पे मैं, आया, फिर हाँ दोबारा स्टार्ट किया। मेरा सेम था, मैं ट्री पे गया, मैंने कहा यार ये ट्री पे झांकने के बाद एक काम करते हैं, ट्री छोड़ो ग्राफ कर लेते हैं, वो भाई और खतरनाक। अब मैंने कहा यार ये पूरी की पूरी फील्ड ही स्किप करते हो, ठीक है, तो मैंने क्या करा, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्किप मार दिया। फिर मैं जब डिस्कॉर्ड पे आया, लोगों से मिला, तो बोले कि यार तेरा लीनियर अच्छा है, क्योंकि मैं मानता हूँ मैंने लीनियर पर मेहनत करी थी। मतलब ऐसा था कि मेरी क्लास में सर पढ़ाते थे और सब लोग भग जाते थे और मैं ही अकेला बोलता था, कि मैं मतलब मेरा ऐसा हाल था कि वो सर ऐसे थे कि कोई बोलता नहीं था। तुम्हें पता है अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगती थी, सही बात सब है। लोग ऑन कर करके छोड़ जाते थे। वही सिर्फ इकलौती क्लास थी जिसमें मैं खुद बैठता था ऐसे लैपटॉप लेके, और मैं खाना खा रहा हूँ, एक हाथ में थाली, अब मैं थाली रखने जा रहा हूँ और साथ में लैपटॉप भी लेके जा रहा हूँ कि कहीं पूछ ना ले। तो उस टाइप का डेडिकेशन मेरा उस टाइम पर था मेरे कॉलेज लेक्चर्स को लेकर। मैंने सीखा, आज भी वो उसका मैं पे करता हूँ कि भाई मतलब आज भी वो चीज़ें मुझे पे कर रही हैं, उसी चीज़ का पे कर रही हैं जो टाइम मैंने उस टाइम दिया था। मैं आया था, मैं डिस्कॉर्ड सर्वर, तुमने स्केलर एकेडमी सुना होगा, स्केलर एकेडमी करके एक सुना है। स्टार्टअप है, स्टार्टअप की अब तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है वो। तो स्केलर एकेडमी में मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पर पढ़ाना स्टार्ट किया था। स्केलर एकेडमी में मैंने एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे को ट्री का हल्का हल्का आइडिया तो था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आ जाएंगी चीज़ें, नहीं आएंगी तो क्या हुआ, फ्री में ही तो पढ़ा रहा हूँ, कौन सा मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि सर मैं मेरे को एक चैनल दे दो, यहाँ पर आपके पास ऑडियंस है अच्छी खासी। उस टाइम पर उनके पास 20-30 हज़ार ऑडियंस थी। तो मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है मुझे दे दो। मैं गया स्केलर पर पढ़ाने गया, बच्चों को आने लगा पसंद, बोले कि ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता गया मैंने नॉन लीनियर पढ़ाना स्टार्ट किया, नॉन लीनियर भी अब मेरा अच्छा हो गया था क्योंकि बेसिक्स अच्छे हो गए थे ट्री वगैरह के। फिर मैं आ गया चौड़ में, मैंने कहा अब तो भाई निकाल देंगे एडा भी, एडा में क्या, एडा में फिर टपक गए क्योंकि डीपी आ गई थी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह। फिर मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो फिर वो मेरा सही हो गया। तो मतलब मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा दूंगा ना, तो वो मेरे डिमांड पर और मेरी नहीं तुम लोगों की भी, क्योंकि तुम लोग किसी को अच्छे से पढ़ाओगे तभी ना, कि जब तुमने खुद पढ़ रखा होगा। सही तो बात है भाई। प्रेशर होता है एक माइंड पे। अभी मैं तुम लोगों के माइंड पे प्रेशर डाल दूं कि मैं तुम्हें 40,000 रुपये दूंगा, बट तुमको डीएसए पढ़ाना है, तुम ना चाहते हुए मना कर, भाई पढ़ा देंगे, खुद पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ा देंगे भाई। तो उस टाइम पर मेरे को स्किलर से कुछ मिला नहीं, बट हुआ क्या था, जब मैं पढ़ा रहा था, जब ये इंसिडेंट था जहाँ से मेरी प्रेप इंस्टा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं पढ़ा रहा था, आई गेस आज भी मुझे याद है 27 करेक्ट 27 लोग बैठे थे वीसी में, डिस्कॉर्ड की वीसी में। और डिस्कॉर्ड में एक प्रॉब्लम है कि तुम 50 से ज्यादा लोग अगर बैठा लोगे तो वो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। हम्म। मैं बैठा, इतने में आए प्रेप इंस्टा के फाउंडर उस सर्वर पे, और वो बैठे थे मेरी क्लास में, ठीक है। और तुम इंसिडेंट सुनना अब क्या हुआ। अब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन, और मैं पढ़ा रहा था क्यू, आज भी याद है मैं क्यू पढ़ा रहा था, और उसमें मैं एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन पढ़ा रहा था। वो पता है आगे मुझसे क्या बोलते हैं, ये एनक्यू ऑपरेशन, मुझे पूरी क्लास खत्म हो गई, बोलते हैं एनक्यू ऑपरेशन ये तुमने कैसे किया दोबारा बताना। तो मैं पता है थोड़ा उस टाइम फ्रस्ट्रेट था, मैंने कहा अभी मैंने 2 बार बताया, तुम्हारी तीसरी बार में समझ नहीं आ रहा मैंने कैसे बताया, मैंने ऐसा बोला। और सोचो तुम फाउंडर अब मुझे तो पता नहीं, जो जिस बंदे के साथ मैंने सर्वर बनाया था ना अपना, जो आज मैं कम्युनिटी चला रहा हूँ LWC, उसमें वो बंदा मुझसे आके बाद में बोला कि भाई तेरे को पता है तूने किसको किसको बोला है? मैं कहा हाँ होगा यार कोई स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरा सीनियर होगा, लेकिन वो बार बार मुझसे पूछ रहा कि एनक्यू कैसे होगा, ये कैसे होगा। उसने मेरे को इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजी और तब मुझे मालूम पड़ा वो बंदा फाउंडर है प्रेप इंस्टा का। अब मैंने कहा कि सब छोड़ो, सबसे पहले उनके डीएम में गया, मैं कहा सॉरी सर, आप प्लीज क्या आप मेरी कम्युनिटी में आ सकते हैं एक बार, इसी में मेरे को कुछ बात करनी है। तो मैंने पहले तो भाई न जाने कितने जाने जितने दुनिया भर के सॉरी आते थे ना, सब बोल दिए मैंने। मैं कहा कि क्योंकि उस टाइम पर ऐसा लग रहा था ना कि भाई क्या ही है फाउंडर से सही ऐसे बात कैसे है। बात हो गई।
उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं चिल है, मतलब वो हमारे फाउंडर बहुत चिल है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने फिर बोला कि तुम यहाँ पर पढ़ाते हो तो इसका कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलता है? मैं कहा नहीं सर, मैं तो फ्री में पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा और मेरे को कॉलेज प्लेसमेंट में बैठना है। उन्होंने तब बोला कि ठीक है तुम यहाँ आ जाओ, हम तुमको स्टाइपेंड देंगे, तुम यहाँ पढ़ाओ फ्री क्लासेस डिस्कॉर्ड पे। तो तब का दिन और आज का दिन है, आज भी मेरी 1 डेढ़ साल हो चुकी, 4 बार डीएसए पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, और चारों बार ही मतलब ये समझ लो कि पूरा पूरा डीएसए खत्म कर चुका हूँ। अभी लीड कोड सेशन चल रहा है मेरा, मतलब प्रेप इंस्टा में, तो लीड कोड कितना सेशन क्या चलते रहते हैं और स्टाइपेंड देते मेरे हैं वो लोग? ऐसी चीजें नहीं बताई जाती, हाँ ये चीजें भाई, गुप्त रखी जाती हमें पैसों से मतलब है भाई, देख। मैंने कहा फ्लो में बताई दे सही शायद। बात है, अभी निकल जाए। नहीं नहीं, ये चीजें मैं ना बहुत इधर रखता हूँ कि हमें कोई लगा पूछे था तो यार खट घंटा भर हो चुका है, क्या ही बताएगा, अब तो निकाल ही जाएगा मुझसे यार। मैंने कहा बता ही रहा थी, स्टाइपेंड यही क्या यार, बताई दे। चल यार स्टाइपेंड सीधी सी बात है, स्टाइपेंड अच्छा है, तो कोई एवरेज एवरेज कितना देते हैं लोग? दाल रोटी चल जाती है बोलते अरे हैं। वो मेरे को इतने आंसर अरे पता है भाई फिर तो बहुत भाई। है यार, नान दाल भी खा तू रहा है ऑर्गेनिक आजकल तो खाता क्या। हो। नाने तो चल समझ रही हैं लो कि आजकल नाने। ये सारी चीजें जो है ना, ये सब उन्हीं का ही देते हैं, मैं कुछ सही नहीं है, नहीं तुम्हें होना लग भी रहा है चाहिए भाई। मैं पैसा बहुत डालूंगा, मैं भाई बहुत कंजूस नहीं आदमी बात हूँ। सही है ना। मैं मैंने बोला था मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा मेरे को साउंड क्वालिटी बेस्ट प्रोवाइड करानी है, आप जान लो कैसे वही करानी यार, है। मैं बोला ठीक है। वीडियो में ऑडियो अच्छी हो ना तो फिर अच्छा आउटपुट आता है। सही बात। सही और बात है। मेरे मतलब अभी तक 4 से 5 लोग प्लेस्ड हो चुके हैं, मेरे दो बहुत स्टूडेंट्स हैं अच्छी जो बात है अभी भाई, बहुत एक अच्छी बात है। एक डिलॉइट में काम कर रही है और एक उसमें काम कर रही है माइक्रोसॉफ्ट में, क्या गजब। पता ये मतलब लोग भी यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जाएं और कर, प्लेस्ड हो जाएं अच्छी कंपनी में यहाँ हाँ से। मतलब कौन लोग? हाँ भाई क्यों नहीं। तो कुछ सीख के जाओ तो। नहीं नहीं। मेरे पास ऑफर आया था कॉलेज से, मतलब कॉलेज बोल रहा हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट से, तो नाम नहीं लूंगा। बोल रहे थे 3 4 लोग आके ऐसे घेरा बना के ऐसे ले जाते मुझे, ना देना अपना जो हाँ ना दे, हाँ हाँ। इधर वो बुला के हाँ। ले जाते, बोलते कि भाई करा दो पास, तो मैं पहली सैलरी में से पास? 50%। अच्छा अच्छा वो पेपर पेमेंट सही निकलवा है दो, यार। पेमेंट करवा दो। करवा दो। अरे तो मैंने बोला भाई भाई वो ऐसे ही स्पीड होते में हैं। वो भी खड़ा होगा, यश खड़ा होगा भी स्पीड में। नहीं भाई देख, यश वाज नॉट एलिजिबल फॉर एनी भाई कंपनी। तू शक्ल पहचान ले, यही था वो। मैं भाई, मैं तो, पेपर ही नहीं दे रहा था यही तो था मैं, वो घेरे में लेके गया था जो। भाई मैं मुश्किल से यार तो, 2 कंपनी में तो तो बैठा ही हूँ, 2 3 कंपनी में यार, क्या बात करते हो तुम लोग भी। तो हाँ क्या हुआ मतलब फिर? वो बोल रहे हैं करो तुम लेने, मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता। तो बोलते हैं कि हाँ। इसमें क्या गंदा काम है, आप तो मेहनत ही तो कर रहे हो। मैं कहा नहीं मैं नहीं करता, मैं मतलब तुम लोग मानोगे नहीं, मेरी 3 4 बार लड़ाई हो चुकी है इसके पीछे मेरी क्लासमेट्स के साथ कि तू हाँ बस आ जा, नहीं तो दोस्ती टूट जाएगी। मैं कहा तोड़ दो। तोड़ दे भाई, पैसा बहुत है। तोड़ दो बे। मैंने कहा पैसा भाई मैं कैसे अभी वो बोल, क्योंकि मैं मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे प्रायरली पता चल जाती हैं, तो क्योंकि एड टेक में रहते हो तो आपको पता है कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज से पता लग जाती है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ, फिर बोलते हैं, और बता और बता और बता। मैं कहा क्यों बता, तो बोलते हैं कि अरे पैसा वैसा ले लो, मतलब हर चीज में उनका ये सही था बात कि है। हमारा कोडिंग राउंड निकलवा दो पैसा ले लो, एचआर राउंड निकलवा दो पैसा ले लो। यार खुद से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, नहीं है वही वहां तो जाके बात है काम यार। वाम भी तो खुद से ही करोगे। सही बात है। मैंने कभी नहीं तो सपोर्ट भाई नहीं 20 को पेपर है, मैंने कहा कुछ हेल्प हो जाती तो। इसलिए और भाई और पता चला भीड़ में कौन था, अब पता चला कौन था भीड़ में। चेतन, हाँ, और यही कुछ लोग होगा। तो मैं इससे बोल रहा था यार कि मेरे को लौंडा देखा देखा लग रहा है ये, जब मैं इससे पहली बार मिला था। अरे यार मेरे को सब यही बोलते हैं यार। वो पता है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेलीग्राम पे पैसे भेज के जो कोड वर्ड मंगाते हैं, हाँ पता है भाई। तुझे? हाँ हाँ हाँ, भाई हाँ भाई बहुत चल रहा है यार। उनके बारे में सही, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे टेलीग्राम हो। वालों के मेरा बारे एक में। दोस्त है, मैं बताता हूँ एक ऐसा इंसिडेंट तुम्हारे सामने, इसको चाहो भाई तो एक इस शॉर्ट्स में। पॉडकास्ट में भी बैठा है यार। हाँ भाई, मैं तो सब इसमें बैठे हुए हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। सब बैठे, सबने ट्राई, सब मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं सब तो ट्राई खुद मारो। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तब मेरे को टेलीग्राम का मैं लिंक मिला था, मैं गया था। भाई मैं सब अभी का करते हैं बताता हूँ, यार। अभी जस्ट रिसेंट का मैं केस है मैं मेरा देखो बता दूं, कि AWS के कॉग्निजेंट में जितने लोगों का हुआ है ना, कैसे निकाला सबने पेपर, तू बता दे किसने पढ़ा है। भाई तो वो ऐसे मुझे नहीं मैं बोला, पता अब है, मैं तुम बता पोले दूं, खोलने में लगे हो, अब तुम सब पोले खोल रहे सब हो। सब खुलेंगे भाई यार, ऐसे भाई हम डूबेंगे, वो सबको मुझे छोड़ पता है देंगे। रिसेंट। तूने अभी उंगली कैसे जस्ट करी हुआ क्या मेरी था, तरफ? मेरे टेलीग्राम में भी जस्ट हुआ था मेरे साथ, केस हुआ था कि मेरे को ऑफर आया था, डिस्कॉर्ड पे आया था पहले तो कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं कहा क्यों कर लो, हाँ। बोले ऑफर है आपके लिए, तो मैं कहा होगी होगी जॉब होगी, चलो पैसा कमाएंगे। तो मैं गया, वहां जाके बोलते हैं क्वेश्चन आप सोल्व ना करने हैं। कितना, उन्होंने मुझे लाइक 40 या 30K के समथिंग बोला था, और 2 राउंड्स निकलवाने के लिए बोले थे शायद,
मेरे दोस्त को बोला था और फिर दोस्त ने मुझसे बोला कि देख ऐसा-ऐसा है। तो मैंने बोला भाई मेरे को भी जॉइन करा। मैंने जॉइन करते ही लीव मार दिया। मैंने 2 मिनट रुका और मैंने मतलब समझ लो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने 12:30 पे जॉइन करा मैं 12:32 पे लीव मार दिया। मगर मेरे को बस देखना था कि वो कन्वर्सेशन क्या चल रही है। तो मैं देख के आ गया। उस बंदे ने बोला कि ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उस बंदे ने पास-वास सब करा दिया, ठीक है। नाम वाम नहीं लूँगा कंपनी का, बस ये है कि पास-वास करा के वो कंपनी में पहुँच गया वो। तो वही सब नया वो बंदे प्लेस्ड हो गए थे। प्लेस्ड होने के बाद उनसे मैनेजर ने पूछा कि ये इधर तो स्टैक का कॉन्सेप्ट लगेगा, तुम कर सकते हो, तुम्हें तो आता है। फट गई बंदी की। सही बात है भाई। स्टैक क्या कुछ भाई अब देख, उसे वेब बात तक वो नहीं है, आती थी ढंग से। नहीं बात वो है, तुम कर भी लो, सब कर लो, बट एंड में तुम्हें आना चाहिए। इंटरव्यू तुम फेस करोगे, वहां थोड़ी बैठा हुआ कोई सही टेलीग्राम सही पे। बात है भाई, बात वो है। करना यार तुम्हें ही इंटरव्यू तो पड़ेगा। हाँ, ये बात बहुत सही कही तुमने। इंटरव्यू तो तुम्हें फेस करना है ना। चलो मैंने कोडिंग राउंड निकलवा दिया, वही इंटरव्यू में अगर उसने पूछ लिया तो वहीं तुम कंपनी तक तो बहुत दूर की बात है। कंपनी तो मैं बहुत दूर की पहुंच गया, तुम सही कह रहे हो। इंटरव्यू में भी अगर वो बंदा पहुंच गया और उसने, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, 2 सेकंड में पकड़ लूंगा कि तुमने टेस्ट कैसे निकाल सही लिया। बात, सही बात अब वो भी है AWS का पूछवा लो सबसे, इंस्टेंस का पता पड़ जाएगी। भाई। सारे साफ हो जाएंगे। भाई रिसेशन से बाद में रिजेक्ट होंगे, पहले रिजेक्ट हो जाएंगी वो।